मगर जो ऊंचे के अधिकारी हैं, जो बड़ी मछली है, जो इस पूरे खेल में शामिल है, उसको वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उसके गिरेबान पे हाथ नहीं डाला जाता है, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, उत्तर प्रदेश में ही हो। जिस समय बिहार में ये पूरा मामला चलता था, वो बिहार का मामला आप देख लीजिए। तो जब भी हुआ तो ऊंचे के अधिकारी बच जाते हैं, और नीचे के अधिकारी, मतलब नीचे का अधिकारी हो, हमारे बच्चे हो, ये फंसते हैं। तो इसलिए मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ऊंचे के अधिकारियों के गिरेबान पे हाथ डाला जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड को लेकर बिहार में सियासत जो है वो जारी है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार बिहार एनडीए से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार पेपर लीक कैसे हो गया, क्योंकि जब हम 17 महीने सरकार में थे तब तो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम सरकार से हटे पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आ गया। और इस पेपर लीक में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी शामिल नहीं है, बल्कि 90 महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले के नए नवेले एमएलसी बने शशि यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक महिला है और महिला के तौर पर कैसे देखते हैं, क्योंकि एक महिला अभ्यर्थी जब शामिल होती है चीटिंग करवाने में तो कहीं ना कहीं महिला समाज को बदनाम किया जाता है। देखिए, इसमें जो आप लोग जो कह रहे हैं कि महिला घपला और घोटाला कर रही हैं, या जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, ये इसकी बहुत अगर होगी तो सबसे निचली कड़ी है, क्योंकि ये इनके बूते की बात ही नहीं है कि वो कोई चीज लीक कर लें, क्योंकि ये तो टॉप सीक्रेट मामला होता है। तो वो टॉप सीक्रेट मामला लीक नीचे कैसे हुआ, ये तो ऊंचे के अधिकारी को बताना पड़ेगा ना, कि वो पेपर लीक कैसे हुआ। तो इसलिए वो टॉप के जो अधिकारी हैं, सबसे पहले तो वो दोषी हैं, और उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको मतलब कि जांच करके वो पता चले कि कौन किस अधिकारी के बल पे ये चीजें नीचे आई हैं, तो उन पर कार्रवाई हो। आप नीचे पे तो आसानी से कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि भाई ठीक है, कोई बच्चे हैं, कोई मतलब बहुत सारे नकल कर रहे हैं, कुछ ये मामला है, आप उनको पकड़ के गिरफ्तार कर ले रहे हैं। मगर जो ऊंचे के अधिकारी हैं, जो बड़ी मछली है, जो इस पूरे खेल में शामिल है, उसको वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उसके गिरेबान पे हाथ नहीं डाला जाता है, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, उत्तर प्रदेश में ही हो। जिस समय बिहार में ये पूरा मामला चलता था, वो बिहार का मामला आप देख लीजिए। तो जब भी हुआ तो ऊंचे के अधिकारी बच जाते हैं, और नीचे के अधिकारी, मतलब नीचे का अधिकारी हो, हमारे बच्चे हो, ये फंसते हैं। तो इसलिए मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ऊंचे के अधिकारियों के गिरेबान पे हाथ डाला जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई सोच भी नहीं सकता है कि महिला अभ्यर्थी जो है वो चीटिंग करवा सकती है। तो आप किस तरह देखते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि भाई पहले, सबसे पहले तो मैं उसे मुख्य दोषी नहीं मानती हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी इसकी छोटी भी कड़ी है तो इससे बचना चाहिए। हम लोग अपने मेहनत के बल पे, महिलाएं, सारी महिलाओं में इतनी कुवत है, आज हमारी बेटियां हों, हमारी महिलाएं हों, हम लोग लड़ करके, अपने बूते संघर्ष करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तमाम लोगों को ये इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगी ईमानदारी पूर्वक, तो आप टॉप शिखर पर, जो भी आपका एम्बिशन हो, जो भी आपका सपना हो, आप उसे छू लेंगी, आप उसे पा लेंगी। अंतिम सवाल रहेगा मैम कि तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर सवाल जवाब कर रहे हैं सरकार से और कह रहे हैं कि 17 महीने जब हम सरकार में थे तब हमने कई लाख नौकरियां बांटी, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार से हम हटे, देखिए पेपर लीक जो है वो शुरू हो गया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू वाले करवा। आप पहले भी देखेंगे, जो हमारा मेरिट घोटाला हुआ था उसमें भाजपा ही थी। इसलिए आप देखिए, तो जिस समय ये महागठबंधन की सरकार में तो बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल हुआ था, और ईमानदारी पूर्वक जो ये लोग आरोप लगाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत आरोप है। बल्कि ईमानदारी पूर्वक कोई भी लोग आज नहीं कह सकता कि हाँ, हमें 10 रुपया भी नौकरी के लिए देना पड़ा हो। तो ये जो एक ईमानदारी पूर्वक काम चल रहा था, इसी से ये एनडीए सरकार बौखलाई हुई थी। और इस बौखलाहट में कह लीजिए कि इन्होंने अपने नीतीश कुमार को भी पच नहीं रहा था कि ये पूरे महागठबंधन इसका श्रेय ले रहा है, और इस बौखलाहट में वो पलटी मारे हैं। तो ये बिल्कुल, वो तो समय जनता सब कुछ देख रही है, और जनता तो जवाब दे देगी। जनता जवाब देगी, लेकिन जवाब तो उन महिला अभ्यर्थियों को भी देना पड़ेगा जो पेपर लीक कांड में शामिल है। देखिए, सभी महिला अभ्यर्थियों को बेऊर जेल भेज दिया गया है और सवाल यही है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर
पेपर लीक कांड कैसे हो गया, पेपर लीक कैसे हो गया, कौन सी बड़ी मछलियां जो है उसमें शामिल है, एक एक करके तमाम भेद जो है वो खुलना स्टार्ट हो गया है और आर्थिक अपराध की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। देखने वाली बात होगी इसमें कौन सी बड़ी मछली का नाम सामने आता है। बने रहिए, मेरा नाम वरुण झा है, बहुत बहुत धन्यवाद।